दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है क्रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर श्री समीर अरबट सर, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। सर, हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपने हॉस्पिटल में ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए, पर्टिकुलरली कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स के लिए, जो ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह का रिस्पांस है, उस बारे में बताइए। देखिए, जब से ये 1 मार्च से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, खास करके उन लोगों के लिए जो 60 वर्ष से ज़्यादा है या जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में है और उनको किसी और प्रकार की कोमॉर्बिडिटी या बीमारी है, तो उस समय से हमारे सेंटर पे लगभग 1400 पेशेंट्स वैक्सीन ले चुके हैं। 1400 लोग अभी तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसकी जो संख्या है वो और बढ़ेगी। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहा है, जिसकी वजह से कई लोग घबरा रहे हैं या बार बार सोच रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करना चाहिए या नहीं। तो एक बहुत ही साधारण इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि वैक्सीनेशन या लसीकरण जो रहता है, इसका उद्देश्य सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना या आपको बचाना नहीं है, लेकिन पूरे समाज में जो वायरस फैलता है उसको कम करना है। तो वैक्सीनेशन इस प्रकार किया जाता है कि अगर किसी शहर में या किसी देश में 70% लोग वैक्सीन ले लेते हैं तो ये बीमारी फैलाने के लिए फिर लोग बचते नहीं हैं। जैसे हमने देखा है कि पोलियो की वैक्सीन कई साल चली थी तो पोलियो की बीमारी पूरी नष्ट हो गई, वैसे ही अगर कोविड की वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं तो कोविड को कंट्रोल में लाना ज़्यादा आसान हो पाएगा और ये जल्दी हो पाएगा। साथ ही में अगर आप कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो आपको 70 से 80% चांसेस है कि कोविड नहीं होगा, और अगर होता भी है तो वो बहुत ही साधारण या बहुत ही कम सिम्टम वाला होगा। ये 2 उद्देश्य है वैक्सीनेशन के। सर, आप क्या कहोगे कि ये जो मास ड्राइव जो चल रहा है वैक्सीनेशन का, पर्टिकुलरली इसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का एक प्रशासन का मानस है, तो ये सक्सेस होगा क्या ये जो है एक प्रकार से? देखिए, कोविड को लेके जो भी लड़ाई चल रही है सरकार की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से, इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये कोई भी बहुत क्लियरली जानता नहीं है। लेकिन हमको अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी आ जाए, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले 6 से 8 महीने में अगर पूरा इंडिया का वैक्सीनेशन होता है तो शायद इस साल में कोविड को हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना के रोकथाम के लिए जो कन्वर्जेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कितनी कारगर है, उस बारे में बताइए। कोविड के संबंधित जितनी भी अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, अलग अलग इंजेक्शंस है या जैसे आपने कहा प्लाज्मा थेरेपी है, इसको लेके जितना भी डेटा है, जो जानकारी है, वो हर सेंटर में, हर शहर में अलग अलग आ रही है। कुछ सेंटर्स है, जैसे हमारे यहाँ पे हमने जिन पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया था उनको इसका काफ़ी फायदा हुआ था, पर इसी के साथ में दिल्ली में, बम्बई में कहीं पे ऐसा देखा गया है कि प्लाज्मा से लोगों को फायदा नहीं हुआ है। ऐसी ही कुछ जानकारी बाकी दवाइयों के बारे में भी है। तो कभी भी हमको किसी दवाई की जो असरदार है या नहीं, ये जब हमको एक कंक्लूजन लेना पड़ता है, इसको कम से कम हमें 1 साल का स्टडी लगता है, जिसमें सिर्फ 1000 नहीं लाखों पेशेंट लगते हैं, और फिर देखा जाता है कि जिन लोगों को ये दवाई दी गई उनको कितना फायदा हुआ और जिनको नहीं दी गई उनको कितना फायदा हुआ। तो अभी तक प्लाज्मा को लेके जो भी जानकारी है वो काफी इनकम्प्लीट है और धीरे धीरे अभी प्लाज्मा का यूज पहले से काफी कम हो गया है। सर, आप बताइए मुझे कि ये जो पर्टिकुलरली जो डिजीज जो है, संक्रमण जो पर्टिकुलर फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, जबकि ये नया सेकंड स्ट्रेन है ऐसा कहा जाता है, तो इसका पर्टिकुलरली वायरोलॉजी की तरफ से अभी तक रिपोर्ट आया नहीं हो, किस टाइप का है, किस प्रकार का म्यूटेशन हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, वायरस के बारे में एक जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए कि वायरस जो है ये सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, और इनका नेचर यानी इनका एक खुद का एक जो सर्वाइवल रहता है वो म्यूटेशन से ही रहता है। तो कोई भी वायरस हमेशा ही म्यूटेट होते रहता है, तो म्यूटेशन होना ये वायरल एक किसी भी वायरस का नेचुरल नेचर है। कोविड का वायरस जो हम जानते हैं ये समय समय पे म्यूटेट हुआ है। एग्जैक्टली अभी का वायरस और 3 महीने पहले के वायरस में कितना अंतर है, इसके लिए एक बहुत
अच्छा रिसर्च लगता है। एक वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनको काफ़ी डिटेल में स्टडी करके पता चलता है। तो अभी तो ये अंदाज़ा है कि ये एक नया स्ट्रेन है, शायद पिछले स्ट्रेन से काफ़ी अलग है। जब भी हमको एक ऑफिशियल वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जानकारी मिलेगी तब हम कह पाएंगे कि ये नया है या पुराना है। वायरस के कितने भी स्ट्रेन बदल जाए, वायरस में कितना भी म्यूटेशन आए, आपके लिए एक ही जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि आपने मास्क पहनना है, आपने भीड़ की जगह में नहीं जाना है, और जब भी आपका नंबर आता है, जब भी आपको वैक्सीन देने का समय आता है, तो आपने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराना है। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब जिन लोगों को पहले से हार्ट से संबंधित या लीवर किडनी से संबंधित बीमारी है, जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिन लोगों को बीपी की बीमारी है, इन लोगों को कोविड जो है वो ज़्यादा असर करता है, और इनको जो कोविड की बीमारी होती है ये ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये लोग जब वैक्सीन लेते हैं तो ये एक प्रकार का इनके लिए प्रोटेक्शन है कि इनको कोविड ना हो, और यदि इनको कोविड होता भी है वैक्सीनेशन के बाद, तो पहले जो सीवियर होना था वो अभी शायद माइल्ड या मॉडरेट ही हो। तो जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है उन्होंने वैक्सीनेशन लेना है। इससे इनकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एक बार रेडी हो जाती है, और उम्मीद की जा रही है, जो एम्स से इंफॉर्मेशन आई है कि 7 से 8 महीने तक आपको इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन रह सकता है। कंफर्मेशन हमको आने वाले समय में ही पता चले। मेरा नाम डॉक्टर समीर अरबट है, मैं छाती रोग तज्ञ हूँ क्रिम्स हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे कोविड बीमारी का टीम जो है उसको लीड कर रहा हूँ। मुझे सब लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोविड जो बीमारी है ये अभी भी कम नहीं हुई है, इसका जो स्प्रेड है वो अभी भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा मास्क पहन के रहे। यदि आपको बाहर निकलना है तो आप कोशिश कीजिए कि मास्क पहनिए, लगातार हैंड वॉश कीजिए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो भीड़ की जगह को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। यदि आपको किसी भी तरह के लक्षण नज़र आते हैं, आपको सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है, तो किसी भी तरीके की देरी मत कीजिए और जल्द से जल्द आपके आसपास जो भी डॉक्टर है उनके संपर्क में आइए। आपके ये जो लक्षण है ये कोविड के हो सकते हैं, और जितने जल्दी हम इलाज शुरू करते हैं उतना बेहतर आपकी तबीयत आगे रहेगी। इसी के साथ में भारत सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रकल्प है जो हमारी सरकार ने किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि सब लोगों ने इसका फायदा उठाना चाहिए। आपने खुद ने वैक्सीनेशन कराना है, अपने घर वालों का वैक्सीनेशन कराना है। यदि आपको वैक्सीन से संबंधित कोई भी डर है, कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप डॉक्टर से या फिर जो भी एक ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, उस जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। किसी भी व्हाट्सएप पे आने वाली गलत फहमियों को या गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड मत कीजिए। इसकी वजह से आपका और आपके आसपास वालों का नुकसान ही होता है। और आप जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूरी सहूलियत रहती है वैक्सीनेशन की। साथ में अगर आपको किसी प्रकार का खांसी, बुखार या उस समय पे चक्कर आते हैं तो उसकी भी पूरी सावधानी बरती जाती है। तो आपने इन बातों से घबराना नहीं है। सब लोगों ने मास्क पहनना है, भीड़ की जगह पे नहीं जाना है, लगातार हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और जब भी आपका नंबर आता है तब आपने वैक्सीनेशन लेना है।